ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के सूरत सेंटर से कर रहे हैं। साधना भवन के कनेक्शन में जो है हमारी स्वीता बहन जी यहाँ होती हैं, बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हैं। मुजफ्फरनगर से आप पहुँच के यहाँ और 13 सेंटर आपने एस्टेब्लिश किए हैं और खूब धमाका बोला हुआ है। साधना भवन भी 1 एकड़ में है और ये भी बड़ा विशाल भवन बना है। आज की मुरली का टाइटल बाबा ने कहा, परमात्म प्यार की अनुभूति करके क्या करो, सबको परमात्म प्यार के पात्र बन, दुखियों को सुख की अंजलि दो। और फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनो। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली थी। बाबा ने कहा, पहली बार बाबा ने कहा था काम विकार, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, अंश में ना हो। फिर नेक्स्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, काम में तो फिर भी विजयी हो। सब मानने लग गए हैं कि ये पवित्र हैं, ये तो भाई बहन बनाते हैं, र्यूमर फैला हुआ है। फिर बाबा ने कहा, क्रोध को करो। क्रोध कहीं ना कहीं, चाहे रोब में, चाहे आवेश में, चाहे किसी न किसी रूप में प्रवेश करता है। मन में भी ना आए क्रोध, तो बाबा होमवर्क देता है। अब आज बाबा ने फिर उसका भी बीज, व्यर्थ संकल्प, इसको बाबा ने कहा दूर करो। बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प किस रूप से आता है? खासकर 2 रूप से आता है। क्या? अपमान और अभिमान के रूप में। या तो अपमान की फीलिंग होगी बहुत ज्यादा, अभिमान में कोई कम हूं, हाँ मैं भी कर सकता हूं, मुझे क्यों नहीं दिया जाता, उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिया जाता, ये अभिमान। तो अभिमान आता है, इतना कुछ, इतना मैं पुराना, इतना योगी तपस्वी है, उसको पोजीशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसे चांस मिला तो मुझे नहीं मिला। पता नहीं क्या क्या व्यर्थ की बाबा ने कहा क्यों लग जाती। बाबा ने आज कहा कि बाबा की एक आशा है, पूरी नहीं करोगे क्या? हाँ जी बाबा करेंगे। बोलो क्या करोगे? बाबा ने कहा, बाप समान बनना ही है। और बाप समान बनने के लिए क्या चाहिए? फिर बाबा ने कहा, बाप समान बनने के लिए हाँ संपूर्ण पवित्रता चाहिए। आज देखो इस सेंटर पे क्लास भी बैठी है और आप सब भी हजारों सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति चाहिए, संकल्प में भी अपवित्रता ना आए, ये चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ये आशा पूरी करोगे? अच्छा कहते हो बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार, परमात्म प्यार में तो हम सारे ही पास है ही कौन हमारा बाबा के बिना। अच्छा परमात्म प्यार है तो फिर उसकी निशानी क्या है प्यार की? आज बाबा ने कहा निशानी बताओ। तो बाबा ने कहा निशानी है क्या? प्यार में कुर्बान हो जाता है। तो कुर्बान हो जाओ ना, जो बाबा की आश है पूरी करो ना, बाप समान बनो ना। बाप समान बनने के लिए फिर पवित्रता संपूर्ण धारण करो ना। उसके लिए बाबा ने कहा क्यों नहीं होता? वैराग्य नहीं आता है व्यर्थ संकल्पों से। अपवित्रता, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता। शुरू होने लगे, अरे क्या वही किच्चड़ पट्टी, 63 जन्म इस किच्चड़ में मुंह मारते मारते हेरे मना, तेरा दिल अब तक नहीं भरा। ये है वैराग। कहां तू सिर ताज से गिरते गिरते इन्हीं संकल्पों में मुख मारते मारते आके मोहताज बन गया है। कहाँ राव था तो रंग बन गया। अब भी शर्म नहीं आती है तेरे को, फिर उस कीचड़ में मुंह मारता है। व्यर्थ संकल्प को आग लग, बिल्कुल खत्म करना है व्यर्थ संकल्प। इसलिए उसके लिए हमें बाबा ने आज सारा मुरली में इशारा बार बार दिया। बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी निकालो, वारिस क्वालिटी है ना, आप सब वारिस क्वालिटी क्या करेंगे? बाबा ने कहा वाणी द्वारा तो बहुत सेवा की, अब बच्चे मनसा सेवा करो, बाप की प्रत्यक्षता उससे होगी। बाबा ने कहा बाबा को दुखियों का आवाज बहुत सुनाई देता है, आपको सुनाई नहीं देता? नहीं देता। बाबा ने कहा अच्छी क्लीन क्लियर बुद्धि होगी ना, बिल्कुल बाप समान स्थिति, तब आपको स्पष्ट सुनाई देगा। जब तक नहीं देता ना, समझ लेना चाहिए कि कमजोर हैं अभी, अभी वो पूरी ऊंची योग की स्थिति नहीं है।
बाबा ने कहा क्या करोगे? उन्हें संतुष्टता की। बाबा ने कहा उनको अंजलि संतुष्टता का अनुभव कराओ, खुशी का अनुभव कराओ, प्रेम का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा ये सारे उसे अंजलि दो ना आत्माओं को, वो तड़फ रही है ना, उन्हें सकाश दो। तो बाबा ने कहा ये सेवा रह गई है। वाणी द्वारा तो बाबा जो भी इशारा करता रहा, जो भी कर साथ साथ करते रहे हैं बच्चे, उसकी तो मुबारक देते हैं बाबा, लेकिन ये अंजलि जो है ये देनी है, इसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे आज विशेष काम और भी दिया बाबा ने। बाबा ने कहा, कहते हैं क्या करें बाबा, ये व्यर्थ संकल्प रुकता नहीं। बाबा ने कहा क्या करो, वेस्ट को ना बेस्ट में बदल लो। हर वक्त अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखोगे ना तो व्यर्थ कहां से आएगा। उसके लिए बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। बाबा ने कहा अच्छा ये देखो, मुरली में वरदान स्लोगन तो रोज आता है ना, उसी वरदान स्लोगन को अच्छी तरह याद करके सारा दिन उसके मंथन में रहो। भगवान ने वरदान दिया है, स्लोगन भी याद रखो, मुरली की पॉइंट्स भी याद रखो। शुक्रिया बाबा, ऐसा बाबा ने कृपा किया है। कम से कम मुरली पढ़ते ही, एक ही बार पढ़ता हूं सुबह, और कम से कम 15 पॉइंट तो याद हो जाते हैं। और जब दिन में स्विच ऑन करो 15 पॉइंट टिक 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 सब याद आ जाती है। शुक्रिया बाबा, अच्छा रहता है। बुद्धि में ज्ञान ही नहीं टपक 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 होगा तो वेस्ट तो आएगा ना। मुरली की पॉइंट ही कोई हर घंटे रिवाइज कर ले, डायरियों में नोट रहती है और अगले दिन ही डायरी खुलती है, उसको बुद्धि रूपी डायरी में नोट करो। वास्तव में मुरली का दिन भर किसी को फोन करो, बाबा आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा का वरदान क्या था, आज ये क्या, बहुत ये शेयरिंग होनी चाहिए, तब आप बाबा के सच्चे, फिर वेस्ट खत्म। जब समर्थ में बिजी, बाबा ने कहा बेस्ट ले आओ तो वेस्ट खत्म हो जाए। ये बाबा ने वेस्ट को खत्म करने का तरीका बताया। आज बाबा ने दूसरा भी कहा, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करो बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा सुबह सुबह, कहते हैं ना पता नहीं आज कौन माथे लगा, सुबह सुबह माथे कौन लगा, सारा दिन ही खराब हो गया। तुम्हें सुबह माथे कौन लगता है? स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान। उठते ही बाबा को लिपट जाओ, अरे वाह भगवान से मिलन, प्रथम मिलन, कितनी सुंदर शुरुआत, वाह 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 वाह, तो कितना आनंद आ जाएगा। बाबा ने कहा सुबह गुड मॉर्निंग बाबा को करके बाप के प्यार में समा जाओ तो सारा दिन फिर अच्छा होगा। इसलिए बाबा ने कहा ये बाबा तुम बच्चों को तरीका बताता है। तो बाबा ने कहा अभी संकल्प को दृढ़ करो, छोटी छोटी बातों में क्यों नहीं लगाओ। छोटी छोटी बातें होती हैं पाई पैसे की, उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि अटक जाती है, क्या क्यों कैसे। बाबा ने कहा इसलिए इन सब पर विजय प्राप्त करो, तब विजयी रतन बनेंगे। फिर देखो ये क्यों क्या क्यों की क्यों खत्म करोगे ना तो बाबा ने कहा फिर क्यों लग जाएगी, फिर तो क्यों लग जाएगी। तो आज बाबा ने कितना सुंदर परमात्म प्यार के प्यारे बच्चों को, बाप दादा चारों ओर के परमात्म प्यार में समाये हुए बच्चों को देख रहे। आज की मुरली में वरदान बाबा ने दिया। बाबा ने कहा अपनी मूर्त में बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। बाबा ने कहा चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता हो, इसलिए चलन और चेहरा जो है, जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो, फिर अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। आपकी मूरत बाप की, शिक्षक की सूरत, ये तो बिल्कुल बाप समान ही लगता है। ये तो बाबा, बाबा को तो नहीं देखा है, ये बाबा को ही देख लिया, ऐसा नजर आए। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। मुरझाई हुई मूर्त ना हो, फीलिंग वाली मूर्त ना हो, फीलिंग रूपी फ्लू खत्म करो, सदा चेहरे में दिव्यता हो। आज की मुरली में बाबा ने अव्यक्त इशारा किया अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति को धारण करो। बाबा ने कहा देखो एक रस बनना चाहते हो ना, सबसे पहले भ्रिकुटी में आप अपने अकाल तख्त पर बिल्कुल टिक जाओ,
फिर आप क्या होगा, एक रस स्थिति उससे बन जाए, फिर बाबा के दिल तख्त पे भी टिकेंगे और एक रस स्थिति में भी टिक जाए, फिर सदा अचल अडोल बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।